वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शाह पॉलीमर के बारे में। ये कंपनी बेसिकली फैब्रिक्स को बनाती है, वुलन फैब्रिक को बनाती और बेचती है। और आज के दिन यानी कि 20 मई 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 13% का। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक महीने में 30% का, जबकि 3 महीने में 46% रिटर्न निकाल के दिया। तो ना केवल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है। शेयर प्राइस 106 रुपये का है। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है और ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात आज शाह पॉलीमर लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 20 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 105.97 रुपये और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 12.78% का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं एक दिन में यानी कि आज के दिन में इस कंपनी ने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। यदि बात की जाए एक महीने की तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 29% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए 3 महीने की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे सकती है। 3 महीने में 46% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 3 महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था, जैसा कि आप देख रहे हैं, 71 रुपीज 89 पैसे, जो आज के दिन यानी कि 20 मई 2025 को है 106 रुपये 56 पैसे का। बात की जाए एक साल की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11.20% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 95 रुपीज 40 पैसे, जो आज के दिन है 106 रुपये 56 पैसे का। बात की जाए इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 24.67% का रिटर्न निकाल के दिया। जानते हैं 5 साल के रिटर्न को तो यहाँ भी 24.67% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, जबकि 3 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ 24.67% का रिटर्न निकाल के दिया। देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को तो मार्केट कैप 242 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.78। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 23.09। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.32। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 0.23%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, जैसा कि इस कंपनी का है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म रिटर्न पाने की संभावना बढ़ जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 33.82 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम क्वार्टरली देखें तो मार्च में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 34.74 करोड़। बात की जाए क्वार्टरली प्रॉफिट की तो मार्च में इस कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -0.33 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 87.07 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 87.58 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 0.93 करोड़, जबकि 23 में इससे ज्यादा प्रॉफिट था इस कंपनी को 3.76 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू को तो 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया, जो कि था 112 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 97.22 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 60.46%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 35.87% का, जबकि एफआईआई का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.63% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में आप देख सकते हैं इस कंपनी का
हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 120 रुपए, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 67 रुपीज। बात की जाए शाह पॉलीमर की कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने साल दर साल प्रॉफिट तो अर्न किया, पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी के पास जो भी लोन खर्च है उसको पे करने में कंपनी को थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 1.97 ओवर लास्ट 3 ईयर्स में। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है कंपनी की, फाइनेंस भी ठीक दिख रहा है इस कंपनी का। फंडामेंटल्स की बात करें तो आरओई बहुत ही कम है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 106 रुपए 56 पैसे आज के दिन, यानी कि 20 मई 2025 को। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 13% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 24% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म में तो एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको दोहरा नहीं पा रही है, यानी कि लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पा रही है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।